हम दुनिया के लोग कहते हैं नाथ ये घर भी आपका, गाड़ी भी आपकी, पत्नी भी आपकी, बच्चे भी। किसी दिन ठाकुर जी घर आके कहें लाओ चाबी दे दो, हाथ पैर खड़े हो जाएंगे हमारे। तो हमारी भक्ति तो ऐसी, हम इतना त्याग नहीं कर सकते ठाकुर जी के लिए। कई बार हमारे शुभ चिंतक हमको कष्टदायी लगने लगते हैं। वही हुआ, नारद जी गए, भगवान क्षीर सागर में पड़े हैं। अच्छा, भगवान की भी अद्भुत बात है, या तो बैठेंगे इतनी ऊंची पहाड़ी पे आके, या जाएंगे नीचे समुद्र में घुस के। बीच का समतल स्थान तो हमारे लिए छोड़ रखा है। ऐसी जगह नहीं बैठते जहां सहजता से मिले, ऐसी जगह केवल एक ही है, वृंदावन, जहां ठाकुर जी बीच में बैठे हैं। नहीं तो कहीं पे पहाड़ पे बैठे हैं, कहीं समुद्र में बैठे हैं। नारद जी पहुंच गए, जाकर के खड़े हो गए, वहीं खड़े होकर के कीर्तन करने लगे। भगवान ने जैसे ही देखा कि नारद जी आए, तो नारद जी तो बहुत बार आते थे, हर बार ठाकुर जी ऐसे पौड़े पौड़े ही उनका कीर्तन सुनते थे, और बताओ कैसे क्या हालचाल, सब ठीक। लेकिन आज ठाकुर जी उठे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, बोले रुको नारद आए, मैं लेके आऊं। तो जैसे ही शेषनाग से उतरने लगे तो लक्ष्मी जी बोली नारद जी इतनी बार आए, आप कभी इतना तो नहीं करते कि उठ के जाओ लेके आओ। तो बोले जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको सहारा देना पड़ता है। आज नारद बीमार हो गया है, अभिमान हो गया है इसको। वो कैसे बोले, अभी पता चलता है। नारद जी आए, आकर के बैठे। ठाकुर जी आइए आइए आइए, मेरे नारद आए हैं, थोड़ा शेषनाग के बगल में एक छोटे शेषनाग और लगाओ, इनको बैठा। बैठो। नारद जी बैठ गए। ठाकुर जी बोले सब ठीक, आनंद में। कहाँ थे, बहुत दिन से नहीं आए थे। यही तो चाह रहे थे, ये प्रश्न हो कहाँ थे तो पूरी कथा सुनाऊं। हिमालय पर गया था तप करने के लिए। अच्छा, आरती उतारो नारद जी की, कामदेव को जीत करके आए हैं। ठाकुर जी ने और चढ़ा दिए। अच्छी बात है, बस थोड़ा समझाया। और नारद जी का ये अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं लग रहा है। ठाकुर जी बोले चिकित्सा होनी चाहिए। और जैसे ही निकले हैं क्षीर सागर से बाहर, एक सुंदर नगरी, और उस सुंदर नगरी में जाकर के जब देखा, पूछा कौन की नगरी, नाम बताया। बोले आज यहाँ के राजा की जो पुत्री है उसका स्वयंवर होना निश्चित है, सब आए हुए हैं। नारद जी बोले हमको क्या, हम तो जाके राजा को बस आशीर्वाद दे आते हैं। राजा के पास गए, राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा मेरी पुत्री है, उसको भी आशीर्वाद दो। बोले हाँ बुलाओ। नारद जी का अभी तक भी ऐसा कोई भाव नहीं था कि मन कहीं विचलित हो जाए, अभी तक भी अपना मन अपने वश में ही था। जैसे ही विश्व मोहिनी आई, उसका नाम ही विश्व मोहिनी है, उसका रूप देखते ही नारद जी तो मन ही मन सोचने लगे कल स्वयंवर होने वाला है। बोले हाँ, हमारा भी ब्याह नहीं हुआ है। भजन बहुत कर लिया, साधन बहुत कर लिया, तप भी बहुत कर लिया, कामदेव को भी जीत लिया, सब कुछ तो कर ही लिया जो एक साधक अपने जीवन में करता है। अब ये भी ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा विवाह कर लेते हैं। और विश्व मोहिनी के ऊपर मन आ गया कि अब विवाह करना है। लेकिन विश्व मोहिनी की दृष्टि तो संत की जैसी थी, वो तो संत मान करके नारद जी को प्रणाम करे। नारद जी बोले इस भेष में तो ये हमसे ब्याह नहीं करेगी। तो बोले भगवान को मैंने आज तक इतने कीर्तन भजन किया, आज तक कुछ मांगा नहीं, आज मांगता हूं। दोबारा लौट करके क्षीर सागर गए। भगवान बोले आइए आइए। नारद जी कैसे आए, अभी तो गए थे। भगवान मैंने आपका इतना भजन कीर्तन किया, इतनी तपस्या की, इतना साधन किया, इतना व्रत किए, इतने नियम किए, आज तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया। तुम तो प्रेमी भक्त हो ना, दिया मानम ना ग्रहणंती, तुम तो कुछ लेते ही नहीं हो, तुम तो कुछ मांगते ही नहीं हो। मैं देना भी चाहूं तो मना कर देते हो, इसलिए फिर मैंने सोचा तुम्हारे जैसे भक्त कुछ याचना तो करते नहीं, फिर क्या दूं। नहीं आज मेरी याचना है। अरे तुम मांगो ना, मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि तुम मांग रहे हो। आज नारद जी मांग रहे हैं, मांगिए, क्या चाहिए। बोले आपके जैसा रूप दे दो मुझे। भगवान बोले कारण। बोले कारण विश्व मोहिनी से विवाह करना है। अब हम भी गृह गृहस्थी बसाएंगे अपनी। सब कर लिया आपने, ये भी कर ले थोड़ा। ठाकुर जी बोले ठीक है जाओ। नारद जी गए, बानर का रूप दे दिया ठाकुर जी ने। उनको तो लग रहा था कि उनका अच्छा रूप, और शंकर जी के दो गण और आ गए थे साथ में, वो उनकी झूठी बड़ाई बड़ाई किए जा रहे थे पीछे खड़े खड़े। अरे भाई इतने राजकुमार आए हैं पर इनसे सुंदर कोई नहीं जो आगे चल रहे हैं। जो नारद जी को और विश्वास हो रहा था कि मेरे को ठाकुर जी जैसा ही रूप मिल गया है। सभा में जाकर के बैठ गए, वो दो गण पीछे ही बैठे। भैया हम तो गलती कर दी, आके हमारा तो पत्ता कट जाएगा, यहीं विश्व मोहिनी यहीं आकर के माला पहना जाएगी, और कोई है ही नहीं, इनके लायक कोई नहीं है। और इतनी बड़ाई की, इतनी बड़ाई की, नेत्र तो देखो ठाकुर जी के जैसे नेत्र है, नासिका तो देखो, केश तो देखो, नारद जी अपने केश संभाले, बढ़िया लग रहे हैं, सुंदर। प्रमाण भी मिल रहा है कि विश्व मोहिनी स्वीकार करेगी। लेकिन विश्व मोहिनी जैसे ही आई, स्वयंवर के राजाओं की पंक्तियां देख रही थी
और जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, नारद जी को देखा तो इतने क्रोध में भर गई कि मेरे स्वयंवर में बानर बुलाया है। उस पंक्ति में ही नहीं गई जिसमें नारद जी बैठे थे, और सब राजाओं के पास भ्रमण करती हुई इतने में ही राजभवन में प्रवेश करते हैं भगवान। आहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी कमल नयन ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते हुए जैसे ही सभा में पहुंचे, विश्व मोहिनी गई जाकर के भगवान के गले में जयमाल पहना दी। नारद जी देख रहे थे, क्रोध में भर गए, बोले कि मैं तो इनके जैसा ही रूप लेकर के आया हूं, फिर मुझे माला क्यों नहीं पहनाई? तो अब तक झूठी बड़ाई करने वाले जो दो गण पीछे बैठे थे, अब वो हंसने लगे। क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? एक बार जाके अपना चेहरा देख तो लीजिए। आ गए मुंह उठा के स्वयंवर में। और तुम तो कह रहे थे कमल जैसे नेत्र, तुम तो कह रहे थे ऐसे। बोले हम तो जबरदस्ती, ऐसा होता है ना कई बार, जैसे घर में बहन कभी सब्जी वब्जी बनावे, भाई को परोसे और सब्जी बनी हो बिल्कुल बेकार, भाई आहा मास्टर शेफ जन्मी हमारे घर में, तो क्या बनाया है ये, इसको कहते व्याज स्तुति। वह स्तुति भी कर रहे हैं लेकिन व्यंग मारते हुए, और वो जानती है कि मैंने अच्छा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी भाई बोलता है पिताजी पाके तो देखिए, आत्मा तृप्त हो जाएगी, भूख मर जाएगी जीवन भर के लिए आपकी, ऐसा भोजन बनाया है। तो ऐसे ही बड़ाई कर दी थी। नारद जी ने जाकर के जब देखा और अपना मुख देख करके जब देखा, कपि जैसा मुख, बंदर जैसा मुख, वहीं सामने से भगवान रथ में बैठ करके विश्व मोहिनी के साथ आ रहे थे। नारद जी सामने खड़े हो गए, नेत्र लाल पड़ गए, आंसू गिरने लगे। क्या जीवन में कभी कुछ मांगा था आपसे? मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। आज जीवन में एक वस्तु मांगी, वो भी नहीं दी आपने। जिस प्रकार मैं व्याकुल हुआ हूं एक स्त्री के लिए, श्राप देता हूं आप भी व्याकुल होगे। और बानर का मुख दिया था ना, इन बानरों से ही आपको याचना करनी पड़ेगी, वही बानर आपकी सहायता करेंगे। और ये दो गण जो मेरी हंसी बना रहे थे, यही आएंगे रावण कुंभकर्ण बन के, और उस कारण से फिर प्रभु श्री राम को आना पड़ा। लेकिन मैं ये पूरी बात क्यों बता, इसमें दो बातें समझने की। पहली बात कि नारद सरी के भक्त भी, नारद जैसे भक्त भी जब संसार के इस बंधन में या इस माया में ग्रसित हो सकते हैं, हम कौन सी खेत की मूली हैं? हम कौन हैं? बचेंगे? बिल्कुल नहीं बच सकते। इसलिए ये अभिमान तो करना मत कि मुक्तिनाथ हुआ है, बद्रीनाथ हुआ है, इतना जप करके आए, वहां नारायण कवच करके आए, महाराज जी ने पंडित जी घुमा घुमा के कवच बना दिया हमारे सिर पे, अब हमको कुछ नहीं होगा। नहीं, अभिमान मत कीजिएगा। और दूसरी बात बहुत अच्छी है। क्या? श्राप भगवान को भी लगते हैं, तो हम तो मानव हैं। हमको कोई गलत बोल देता है, हमारा कोई अपयश कर देता है, हमारे कोई निंदा करने लगता है, कोई हमारे बारे में गलत बातें करता है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, विचलित क्यों होते हो? इस संसार में ठाकुर जी को भी श्राप दिए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप लगे हैं, राम को भी श्राप लगे हैं। और ये श्राप तो वो हैं जो काउंटिंग में हैं, जो देखे जा रहे हैं। अनकाउंटेबल कितने श्राप लगे उनका तो पता ही नहीं है। इसका मतलब श्राप मतलब इस संसार के अपयश रूपी दोष हमको भी लगेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहां के चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी लुटे गुमानी, यहां पल में लुट जाए लाखों का डेरा। पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा, दीयमानम न गृह्णन्ति। मैं देना भी चाहता हूं लेकिन इन पंच मुक्तियों को वो स्वीकार नहीं करते। वैसे मेरे प्रेमी भक्त, उनको ठाकुर जी फिर धाम देते हैं। कौन सा धाम? बोले निज धाम, निज वृंदावन, निज वृंदावन प्रदान करते हैं। विराज जाओ। क्या कुछ लिया क्या आपने इनका? है? अच्छा, आप आए हैं वहां से, हम भी वृंदावन से आए हैं। प्रवेश सबका है, अधिकारी सब नहीं। अब बात आती है कि प्रवेश सबका है, अधिकारी सब नहीं। तो यहां पर एक बात आ जाती है, तो क्या भागवत जी, सब मेरे विचार कह रहा हूं, तो क्या भागवत जी पक्षपात करती हैं कि जो आ गया उसमें भी अधिकारी खोज रहे हैं? नहीं। फिर वहां विभाजन होता है कि जो प्रवेश कर रहे हैं मुक्ति उनको मिलेगी, पर अधिकारी को नाथ मिलेंगे।
सबको मुक्ति मिल सकती है, पर अधिकारी जो है उसको नाथ मिलेंगे। मीराबाई जैसे भक्त को मुक्ति मिल जाए तो इसमें उनकी योग्यता नहीं है। मीराबाई को तो नाथ मिले हैं। सूरदास सरी के भक्त को मुक्ति मिल जाए तो इसमें उनकी कोई योग्यता नहीं है, उनको तो नाथ मिले हैं। भौंदू भगत को मुक्ति मिल जाए, अरे वो जानते भी नहीं, भौंदू तो जानते ही नहीं मुक्ति कहते किसको। तो अधिकार सबका है, प्रवेश सबका है, पर अधिकार सबका नहीं। मुक्ति सबके लिए है, पर नाथ यहां आए हुए आप सैकड़ों में से किसी एक या दो को ही मिलने वाले, सबको नहीं। मूल्यवान है नाथ। और हमारे व्रज में तो कहें मुक्तियों नौन सी खारी लागे। मुक्ति नमक जैसी खारी लगती है व्रज में आने के बाद। वहां तो सब नाथ को ही चाहते हैं, कृष्ण को ही चाहते हैं। तो प्रवेश सबका है, पर अधिकार सबका नहीं। अब बात आती है कि अधिकार प्राप्त करना हो तो क्या करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और गाइएगा मेरे पीछे। गुरु पद प्रीति नीत रत जे, गुरु पद प्रीति नीत जे। शब्द सुनिएगा, अधिकारी कौन है नाथ का। मुक्ति के अधिकारी तो सब हो गए हैं, पर नाथ के अधिकारी कौन बन सकते हैं। गुरु पद प्रीति नीत रत जे, गुरु पद द्विज सेवक अधिकारी ते, द्विज सेवक ताकह यह विशेष सुखदाई, ताकह विशेष सुखदाई, ताकह यह विशेष सुखदाई, ताकह यह विशेष सुखदाई। जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। ये शब्द महादेव के हैं। पार्वती जी को महादेव कह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हें कथा सुनाई है इस हिमालय की कंदरा में, ये सबको मत सुनाना। इसमें प्रवेश तो सब कर जाएंगे, पर अधिकारी यही हैं जिनको मैं बता रहा हूं। कौन? हे गुरु पद प्रीत नीत रत जे, गुरु पद प्रीत रीत पद जे। गिनते जाइएगा कौन कौन अधिकारी। पहला, गुरु पद प्रीति, जिसके गुरु के चरणार बिंदों में बहुत प्रीति है। गुरु कह दें कि कूद जाओ खाई में तो कूद जाएगा, कोई गुरु कहेगा क्यों। लेकिन ऐसे गुरु भी हुए हैं। पीपाजी महाराज द्वार पर खड़े थे और द्वारपालों से कहते हैं कि महाराज जी का दर्शन करना है, उन्हें कह दीजिए कि महाराज पीपा आया है। रामानंदाचार्य जी को जब पता चला महाराज पीपा, उलट बोल दो नहीं मिलेंगे। अगले दिन पीपाजी फिर आए, बोले मैं उस देश का राजा पीपा, उनको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, बता दीजिए मैं आया हूं। बोले नहीं मिलेंगे। अंतिम दिन आकर के जब अपने नाम का भी उच्चारण नहीं किया कि गुरु शरणागत एक सामान्य जीव अपने उद्धार के लिए आया है, मुझे मिलना है, नाम छोड़ दिया, पदवी छोड़ दी, सब कुछ अलग कर दिया। तब रामानंदाचार्य जी बोले बहुत चतुर है, 3 दिन से मिल नहीं रहा हूं ना, इसलिए पदवी वदवी सब छोड़ छाड़ करके और बिल्कुल अपना नाम भुला के बोल रहा है कि मुझे मिला दो, लेकिन मैं भी परीक्षा लूंगा। कह दो सामने एक कुआं है उसमें कूद जाए। द्वारपालों ने जाकर के जैसे ही कहा
तो दौड़ पड़े कूदने के लिए, और जैसे ही बस कूदने ही वाले थे इतने में ही आचार्य चरण द्वार पर आ गए। बोले अब मिलूंगा, आओ। क्यों? देखना चाह रहा हूं कि गुरु प्रीति परायण हो कि नहीं। हम बंधुओं दीक्षा दे देते हैं, हम भी गुरु परायण हैं, हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी आचार्य हैं, आप दीक्षा ले लेते हैं, पर दीक्षा बहुत सस्ती नहीं है। मेरी दीक्षा देने से आप मेरे शिष्य नहीं बने, आप नाथ के शिष्य बने हैं। मैंने संबंध उनसे कराया है, बिचौलिया हूं मैं, या जो भी आचार्य पदवी पर बैठे हैं वो बिचौलिया हैं। और बिचौलिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, वो आपके घर पर आकर के बोले फलानी लड़की से अपनी बेटे का ब्याह कर दो, बहुत अच्छी है। आप कहोगे भैया हमारा इकलौता ही बेटा है, देख लो। बोले अरे कर दीजिए, हम कह रहे हैं ना। तो आप क्या करते हो, उस एक व्यक्ति के विश्वास पर अपने पुत्र का उस पुत्री से, कन्या से विवाह कर देते हो। बाद में पता चला कि घर में तांडव हो रहे हैं, तो किसको कोसा जाता है? भैया इसकी मान के तुमने यार बिल्कुल, अरे मुझे तो बढ़िया लगी थी, मुझे तो लगा तुम्हारे लड़के के लायक होगी इसलिए करा दिया। ठीक वैसे ही आप सब कन्या हैं और वो पुरुषोत्तम है, और गुरु पदवी पर बैठा मैं या मुझ जैसे आचार्य, वे सब बिचौलिया हैं। जब हम संबंध करा देते हैं और संबंध के बाद में आप वो सब करने लगते हैं जिनका अधिकार नहीं है, तो फिर ठाकुर जी क्या कहते हैं? तेने काय को दिए शंख चक्र, तेने काय को दिया तिलक, तेने काय को दिया अष्टाक्षर मंत्र। अरे ये तो बहुत उपद्रवी है, दीक्षा के बाद भी उपद्रव कर रहा है, और उसका दंड फिर बिचौलिया को मिलता है। इसलिए प्रीति गुरु के चरणों में होनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपका प्रीति गुरु चरणों में होगी तो फिर गुरु जैसा कहेंगे आप वो करने के लिए राजी रहोगे, और उससे फिर ठाकुर जी को कभी पीड़ा नहीं होगी, ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे। इसलिए इस कथा के द्वारा मुक्ति भी मिलती है, नाथ भी मिलते हैं, लेकिन नाथ प्राप्त करने वालों के लिए पहला लक्षण गुरुपद प्रीति, गुरु के चरणों में प्रीति, और नीति रत जय। नीति माने वेद शास्त्र, इनके प्रति विश्वास हो। आप भागवत जी सुनते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं, भक्तमाल सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, गीता सुनते हैं, तो उसकी सुनी हुई बात पर संशय नहीं, विश्वास। गुरुपद प्रीति नीति रत जय। तीसरा लक्षण क्या? दो लक्षण हो गए अधिकारी के, लिखते जाइएगा या फिर अपने मन में उतारते जाइएगा। लिखने वाले इतनों में 2-3 ही दिखते हैं मेरे को, क्योंकि बाकियों की इतनी मेधावी बुद्धि है, सुनते ही याद हो जाता है। कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं पूछ लूं क्या। तीसरा लक्षण क्या है अधिकारी का, नाथ की प्राप्ति के अधिकारी का? द्विज सेवक, द्विज के प्रति सेवकाई। द्विज किसको कहते हैं? जिसके 2 जन्म होते हैं उसको द्विज कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों द्विज हैं, उसमें भी ब्राह्मण विशेष द्विज है। एक बार मां के गर्भ से जन्म होता है, और फिर दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तब पुनर्जन्म होता है। मतलब मां के गर्भ से जन्म तो आधा हुआ, और फिर जब यज्ञोपवीत होता है तब पूर्ण जन्म होता है, इसलिए द्विज कहा जाता है। पर इसी के चिंतन में एक बात और आई, मां के गर्भ से जन्म लिया और उसके बाद गुरु ने नाम सुनाया, वह भी द्विज हो जाता है। भक्त भी तो द्विज है। जब दीक्षा देते हैं तो हम क्या कहते हैं? आज आपका जन्मदिन है, आज आपका नया जन्म हुआ है, और उस दिन देह की मां तो एक है, पर आत्मा की मां गुरु हो जाते हैं। तो वैष्णव भक्त भी द्विज हो जाता है। तो द्विज की श्रृंखला में हम ब्राह्मणों को भी लेंगे, हम भक्तों को भी लेंगे, हम आचार्यों को भी लेंगे, हम रसिकों को भी लेंगे। ध्यान से सुनिए, तीसरा लक्षण क्या है नाथ के अधिकारी का? द्विज सेवक। भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, आचार्यों के प्रति, रसिकों के प्रति जो सेवक बुद्धि रखते हैं। द्विज सेवक अधिकारी ते। बंधुओं, श्रीमद् भागवत जी अगर कदापि कभी कभी ना समझ में आ रही हूं तो मानस जी उठा लो, क्योंकि श्रीमद् भागवत का ही संपूर्ण ट्रांसलेशन है रामचरितमानस। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं, बोले एक एक शब्द, एक एक भाव का आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएगा,
कहां? रामचरितमानस में। अब अधिकारी कौन, इसको भागवत के माध्यम से बताएं तो हो सकता है थोड़ा विषय क्लिष्ट हो जाए, कठिन हो जाए, लेकिन मानस जी से कितना सरल हो गया। गुरुपद प्रीति नीति रत जे द्विज सेवक अधिकारी ते। 3 हो गए। अब महादेव क्या कह रहे हैं पार्वती जी से? ता कह यह विशेष सुखदाई। ये कथा इन 3 लक्षण वाले को सुनानी है, पर इससे भी ज्यादा सुनाने वाले को सुख मिलेगा। इन तीनों से भी ज्यादा चौथा गुण जिसके अंदर होगा उसको कथा सुनाने में तुमको बहुत सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी है। उस अधिकारी का चौथा लक्षण क्या है? जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जाहि प्राण प्रिय, गाओ उच्च स्वर में, सांस नहीं फूलेगी। जाहि प्राण प्रिय श्री रघु, हे जाहि प्रिय श्री रघुराई। क्या प्राण प्रिय हैं रघुराई? रघुराई के अर्थ में सब हैं। कृष्ण भी हैं, गोपाल भी हैं, माधव भी हैं, मधुसूदन भी हैं, नारायण भी हैं, राम भी हैं। राम शब्द नहीं है, ध्यान से इधर देख के सुनिए। राम नाम नहीं है, राम अर्थ है। क्या? बोले जो योगियों के या भक्तों के चित्त में रमण करता है उसको राम कहते हैं। यहां किसी के चित्त में राधा रमण जी रमण कर रहे हैं, किसी के चित्त में राधा वल्लभ जी हैं, किसी के चित्त में गिरधर लाल हैं, किसी के चित्त में नारायण है। सब राम है, क्योंकि जो रमंती योगिनोस्मिन इति राम है, जो योगियों के, भक्तों के, वैष्णवों के चित्त में रमण करे उसको राम कहते हैं। महादेव कहते हैं, हे पार्वती जी, मैंने जो तुमको कथा सुनाई है या मैंने तुमको जो अपने चित्त का भाव सुनाया है, ये 4 लक्षण जिसमें हो उसी को सुनाना। अनधिकारी अगर आ गया दिक्कत नहीं है, मुक्ति उसको भी मिलेगी, पर नाथ नहीं मिलेंगे। नाथ तो उसी को मिलेंगे जिसके चित्त में ये 4 लक्षण होंगे। इसलिए इन 4 लक्षणों को धारण करो। सबसे पहला गुरु पद प्रीति। कोई गुरु नहीं है तो क्या करें? ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो गुरु है जिसने राह दिखाई है, जिसने भक्ति के प्रति मोड़ दिया। यहां बैठा कोई व्यक्ति गुरु विहीन नहीं है। मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, वृंदावन, श्रीनाथ, गोवर्धन, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ या दक्षिण के रंगनाथ, यहां बिना गुरु के कोई नहीं जाएगा। किसी से तो सुना होगा, किसी ने तो प्रोत्साहित किया होगा जाने के लिए, वही गुरु है। गुरु के चरणों के प्रति खूब प्रेम रखो। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, सूरदास जी कहते, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो। बंधुओं, मुझ पर मेरे गुरु की बड़ी कृपा है और मेरा यह सौभाग्य है कि मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं। लोगों के गुरु बनने के बाद वो गुरु पिता होते हैं, पर मेरे देह के भी गुरु मेरे पिता और मेरी आत्मा के गुरु भी मेरे पिता। और ये उन्हीं की तपस्या है जिस मुक्तिनाथ में कथा करने के लिए व्यक्ति 1000 बार सोचता है। हमने एक बार सोचा था बस और हो गई कथा। यहां आना सामान्य नहीं है, यहां व्यवस्थाएं करना सरल नहीं है, यहां मंच बनाना, माइक लेकर के आना, लाइव करना, यहां कुछ भी सरल नहीं है। यहां इतनी व्यवस्था भोजन की करना सरल नहीं है। यहां एक रात्रि से ज्यादा व्यक्ति रुकता नहीं, सुबह आता है शाम को चला जाता है। आज 4 दिन हमको हो गए इस प्रतिकूल वातावरण में। कोई कह रहा है मेरी सांस फूल रही है, कोई कह रहा है मुझको कुछ हो रहा है। मैं कह रहा हूं सब रुको भाई, इसको गंवाने मत दो। ये परीक्षा हो रही है तुम्हारी कि तुम लौट जाओ, मत लौटना। मेरा भी सर भारी होता है, मुझे भी रात्रि बुखार आ जाता है, मुझे भी जुकाम होता है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। वो अपना काम कर रहे हैं, हमें भगाने का, हम नहीं जाएंगे। हम अपने गुरु की इतनी हल्की नहीं होने देंगे। हमारे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। 7 दिन रह के जाएंगे यहां पर। भरोसो दृढ़ इन चरणन
वल्लभ नख चंद्र छटा बिन श्री वल्लभ नख चंद्र छटा श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन श्री वल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो ओ सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ चरण केरो भरोसो और सूरदास जी अपने अनुभव के साथ कह रहे हैं। ये सूरदास जी के भगवत प्राप्ति के पूर्व का पद है ये। सूरदास जी लगभग 100 वर्ष की अवस्था, अभी सूरदास जी का चरित्र कहा था मैंने नासिक दत्त धाम में। बहुत लंबा जीवन जिया सूरदास जी ने और अपने अंतिम श्वास को लेने से पूर्व ये पद गाते हैं। किसी ने उनको टोक दिया, बोले आपने आज तक अपने आचार्य की महिमा नहीं गाई, आपने युगल का यश गाया, कृष्ण लीला गाई, लेकिन अपने गुरु के बारे में कुछ नहीं कहा। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, बोले तुमको लगता था कि मैं कृष्ण यश गा रहा हूं, तुमको लगता था मैं युगल यश गा रहा हूं, पर मेरे लिए कृष्ण और युगल मेरे गुरु ही हैं। मैं अपने गुरु को ही ध्या रहा था। और तब अंतिम श्वास लेने से पूर्व ये पद गाते हैं। और सूरदास जी सबको कह के जा रहे हैं, अपने इतने लंबे जीवन का अनुभव मैं बता के जा रहा हूं। इस कलिकाल में और कोई साधन है ही नहीं अपने कल्याण का, एक ही साधन है, केवल अपने गुरु के प्रति भरोसा कर लो, और कोई साधन नहीं। हे साधन और नाही आकली में, 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 जासो होत निवेरो हो, जासो निवेरो, हे सूर कहा कहे दुविध आधरा, दो नेत्रों से अंधा हूं मैं, मुझे दिखता नहीं है संसार में। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, अरे बिना नेत्रों के इतने लंबे जीवन में मैंने ये सब प्राप्त कर लिया, कृष्ण की वह लीलाएं देख ली, मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ये मेरी गुरु की कृपा है। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को छेरो, बिना मूल को हे भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसा चरणन के, हाँ भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, हाँ भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, हे पाया 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 मैंने सदगुरु प्यारा पाया, पाया
बस सद्गुरु प्यारा चाहिए, बस सद्गुरु प्यारा चाहिए, ओ बस सद्गुरु प्यारा चाहिए। सद्गुरु प्यारा चाहिए, ए पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। पाया पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, ए पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। पाया पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, ए पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। भरोसो दृढ़ेन चरणन। तो गुरुपद प्रीति नीत रत जे द्विज सेवक अधिकारी ते, ता कह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराय। ये चार लक्षण, ये चार लक्षण नाथ के अधिकारियों के हैं, मुक्ति के नहीं। मुक्ति का अधिकारी तो यहां आके बैठ जाए, मुक्ति मिल जाएगी। भागवत जी कहती हैं, मैं मुक्ति दान की गर्जना करती हूं, मेरी सन्निधि में आप। पर हमें नाथ चाहिए। मुक्ति और नाथ में अंतर क्या है? मृत्यु के बाद नाथ का दर्शन, मृत्यु के बाद नाथ का दर्शन वह मुक्ति है, और जीते जी नाथ का दर्शन वह भक्ति है। हमें जीवित अवस्था में करना है, जब तक श्वास चल रही है इसी बीच में ही नाथ आ जाने चाहिए, इसी बीच में ही ठाकुर का दर्शन होना है, मुक्तिनाथ। तो अधिकारी कौन? जो ये चार लक्षणों से युक्त है। और उसमें चौथा लक्षण विशेष महादेव कहते हैं, जिसको प्राण प्रिय है परमात्मा, उसको कथा सुनानी चाहिए। क्यों? कथा सुना करके वक्ता कल्याण करेगा अपनी वाणी का, अपनी वाणी को न्याय दे पाएगा। अगर प्राण ठाकुर को प्राण प्रिय मानने वाला सामने बैठा होगा तो, क्योंकि उसका उद्धार होगा उससे। नहीं तो लोग तो हजार बैठते हैं कथा में, कोई उबासी ले रहा है, कोई फोन देख रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, हम तो सब देखते हैं। और एक बात कहूं, बहुत कम मिलते हैं ऐसे जो अधिकारी हों। और ये तो बहुत अच्छी कथा है कि इतनी कम संख्या में इतने पास पास लोग बैठे। नीचे धरती पर जब जाते हैं वहां बैठे हैं 25,000 लोग, कहां दिख रहा है कौन अधिकारी? वहां तो केवल बोला जाता है। वहां किसको अधिकारी माना जाता है? स्वयं को अधिकारी मान के बोला जाता है कि मैं ही अधिकारी हूं, मैं बोल लेता हूं, अपने लिए बोलता हूं। पर यहां मुझे दिख रहे हैं, यहां मुझे अनुभव हो रहे हैं, यहां आपका मुख का हाव भाव सब दिख रहा है, वहां नहीं दिखता। तो अधिकारी को सुनाओ कथा, अधिकारी बनो कथा सुनने के लिए। ये चार लक्षण चित्त में लाओ। नौ लक्षण ऐसे हैं जो आपके चित्त में नहीं होने चाहिए अगर आप कथा के श्रोता हो तो। पहला लक्षण सठ बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सठ बुद्धि किसको कहते हैं? सठ बुद्धि का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जो दूसरे को परेशान करने की योजनाएं बनाता रहता है। इसमें आनंद वाला परेशान नहीं, वो तो मैं भी करता हूं। किसी के, अब हमने एक बंदूक मंगाई है पानी वाली, मुक्तिनाथ में जो नहीं नहा रहे उन पर मारता हूं उसको। तो ऐसा नहीं, ये सठ नहीं है। सठ कौन? जो दूसरे को केवल रुलाने, परेशान करने और उत्पीड़ना करने की योजनाएं बनाता रहता है। हमारे पीछे बहुत सठ पड़े रहते हैं, कौन सी कथा में क्या बोल दिया, कब कहां क्या कर दिया, इनको पकड़ो, घसीटो, नीचे फेंको, इतनी सी उम्र में कैसे उड़ रहा है ये, इसके इतने शिष्य कैसे हो रहे हैं, इसको इतने लोग कथा क्यों सुन रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसको करो। ये सठ बुद्धि है। ये 9 लक्षणों में पहला लक्षण है, अधिकारी यदि बनना चाहते हो तो ये लक्षण नहीं होना चाहिए। सठ लक्षण नहीं। किसी की भी श्रेष्ठता से आप प्रसन्न रहिए, कोई भी आगे बढ़े उससे खुश रहिए, परेशान मत होइए।
सठ बुद्धि यदि आपकी है तो आप कथा के अधिकारी, नाथ के अधिकारी नहीं बन पाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, मुक्ति के बन जाओगे, नाथ के नहीं। मुक्ति का अधिकार तो रावण को भी मिला था ना, मुक्ति तो कंस को भी मिली है, मुक्ति पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ताड़का, इन सबको भी मिली है। और मुझे ऐसा लगता है मुक्ति जब मिलती है तो वैकुंठ में भी विभाजन होगा। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान के हाथों मारे गए हैं, उनको भी तो मुक्ति मिलती है, उनका एक सेक्शन अलग होगा। जैसे स्कूल में ABC सेक्शन होते थे ना, ए सेक्शन में कौन है जो भक्त परायण मुक्ति प्राप्त किए हैं, बी सेक्शन में कौन है बोले गलती से बस भगवत भजन कर लिया, मन में इच्छा तो माता पिता की थी मुक्ति ना जाने की, जबरदस्ती बालक भी चला गया तो चलो इसको भी मुक्ति मिल गई, लगे हाथ, दूसरे की कृपा से हमको मुक्ति मिली, वो बी सेक्शन में होते हैं। और सी सेक्शन में कौन रहते हैं, कभी जीवन में भजन नहीं किया, कभी कुछ बस उपद्रवी किए हैं, सठ बुद्धि में रहे हैं, बुरा बुरा किया है, लेकिन जैसे रावण की तरह अंतिम बाण राम का लगा है इसलिए मुक्ति मिली है, कंस भगवान के हाथों मरा है इसलिए मुक्ति मिली है। तो कई बार इन सठों को भी, ये 9 लक्षण जो मैं बता रहा हूं, इनको भी मुक्ति मिल जाती होगी, लेकिन वैकुंठ में सी सेक्शन में रहते होंगे ये, इनके बेंच के आगे रावण ही बैठा होगा 10 सिर वाला, तो भाई क्या करके आए हो, मुक्ति तो मिल गई तुमको। पीछे पूतना ही बैठी होगी, इधर उधर ताड़का और ये सब राक्षस ही बैठे होंगे। ये राक्षसों को भी मुक्ति मिलती है, तो जो मुक्ति वैकुंठ में राक्षसों का जोन है वहां जाते होंगे ये 9 लक्षण वाले, इसलिए 9 लक्षण मत लाना। मुक्ति तो मिल जाएगी, नाथ नहीं मिलेंगे। पहला सठ बुद्धि नहीं। दूसरा हठशील, जिद्दी, बहुत जिद्दी नहीं होना है। एक कार्य के लिए इतनी जिद कर देते हैं कि बस पूछिए मत। बाल चेष्टा अलग बात है, छोटे बालक जिद करते हैं उनकी अलग बात है, पर बड़े होकर के भी जिद कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों की जिद है। भोजन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, सुबह सुबह सबने सैंडविच खाया, मुझसे पूछा ही नहीं, इसी बात से नाराज हो गए। जिद्दी स्वभाव है, जिद्दी। और एक बात बोलूं, भक्त को भी जिद्दी नहीं होना चाहिए। कई बार प्रतिकूल परिवार है, नहीं भेज रहे वृंदावन, नहीं भेज रहे कथा में, कोई बात नहीं, ये द्वापर नहीं है कि गोपियों की तरह प्राण त्याग के आप चले जाओ, कोई बात नहीं, जिद्दी नहीं बनना है। आप एकांत में बैठो, नाथ हो सकता है कि अभी आप ही नहीं चाह रहे होंगे मिलना, कोई बात नहीं, जब आप बुलाओगे तब आएंगे, लेकिन हाँ हम तड़प रहे हैं, हमें बुला लीजिए। वो बहुत जिद नहीं करते, जिद्दी स्वभाव। और विशेष रूप से विषयों के प्रति, व्यवहार के प्रति, संसार के प्रति जिनका जिद्दी स्वभाव है, उनको क्या बोलते हैं, हठशील। ये भी कथा के अधिकारी नहीं। दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, कल हम परसों इस पर चर्चा कर रहे थे, ईर्ष्या। किसी की उपलब्धि देख करके, हमने किया कुछ गलत नहीं, पर मनी मन कशक रहे हैं, ये आगे कैसे बढ़ गया, इसको ऐसे कैसे मिल गया, ये ऐसा कैसे हो गया। इसको क्या बोलते हैं, मात्सर्य दोष। ये मात्सर्य दोष तीसरा लक्षण। नाथ के अधिकारियों में ये लक्षण नहीं होने चाहिए। तीसरा लक्षण ईर्ष्या। और चौथा लक्षण, कथा में मन लगा के कथा ना सुनने वाला, बार बार कभी उबासी ले रहा है, कभी निद्रा को प्राप्त कर रहा है, कभी आलस में बैठा है, घड़ी देख रहा कब होगी पूरी, नहीं, उसको भी नाथ का अधिकार नहीं मिलता, नाथ नहीं मिलते। कथा में मन लगना, श्रीमद् भागवत जी में प्रथम स्कंद में एक श्लोक है बहुत सुंदर, और मैं अधिकतर कथाओं में से श्लोक का वाचन करता हूं और सब लोगों को इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। वहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, इसका प्रमाण क्या है कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। ठाकुर जी आपकी सेवा से, आपके व्रत से, आपके नियम से, आपकी तीर्थ यात्रा से, आपके धाम गमन से प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है, विश्वक्सेन कथासु यः। आप एक भी एकादशी नहीं छोड़ते, निर्जला और करते हैं एकादशी पर। आप हर साल जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ जाते हैं। आप हर
कार्तिक मास में दीप दान करते हैं और आदि आदि सब कुछ करते हैं, पर आपसे ठाकुर जी प्रसन्न है। इस बात का एक ही प्रमाण है कि जब कथा होती है तो आप बिल्कुल विचलित नहीं होते, ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, उत्साह पूर्वक कथा में रहते हैं, बिल्कुल उबासी आलस से दूर दूर तक नहीं रहता है, परम प्रसन्न उत्सुक होकर के कथा श्रवण करते हैं। ये प्रमाण है इस बात का कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। आप कहेंगे महाराज जी चलो आपकी कथा में तो थोड़ा पद भी हैं, थोड़े संगीत भी हैं, थोड़ी बातें भी हैं, थोड़ी कथा भी है, पर कई जगह तो कथा ऐसी भी होती है कि मन ही नहीं लगता, वहां क्या करें? ऐसे में भी मन लगाना है। उसमें आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी क्या अपने आचार्य, अपने संप्रदाय के आचार्य की ही कथा सुननी चाहिए, दूसरे की नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं, सबकी कथा सुनो। हमने तो पहला नियम ही यही बनाया है कि सबको सुनो, किसी के प्रति भी ये भाव मत रखिए क्या पता कुछ कहां क्या मिल जाए, है ना? सबकी कथा सुनो, सबको श्रवण किया करो, कोई बिल्कुल रोक टोक नहीं। हमारी व्यासपीठ से तो सबको श्रवण करना चाहिए। और वहां बैठ करके, और कई बार तो कठिन कठिन कथाएं सुना करो, और वहां पे जब नींद आवे तो समझ जाना वो हो ठाकुर जी अभी प्रेम नहीं करते। कथा में, सत्संग में मेरी रुचि। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में एक बात आती है कि एक बार किसी ऐसे की कथा चल रही थी, ज्यादा विद्वान नहीं था, महाप्रभु जी पहुंच गए और इतना भावुक हुए, उसकी कथा में इतना भावुक हुए, रो रो करके बेहाल हो गए। और जब जब वो कृष्ण नाम कहता तो दोनों भुजा उठा करके नृत्य की स्थिति में आ जाते। बाकी सब लोग बोले ऐसा तो कुछ नहीं सुना रहे, ये तो बड़ी सामान्य सी बात कर रहे हैं। और महाप्रभु जी की दशा देखो, लोगों को कथा के स्तर से पता चलता है। जैसे हम उनकी कथा नहीं सुनते, क्यों? उनकी कथा में ऐसा, ठीक है, कथा में भी कई जगह मिलावटें होने लग गई हैं, कथा में भी कई जगह बहुत कुछ होने लगा है, लेकिन हमको उसमें क्यों पढ़ना है? वहां पर भी कृष्ण नाम तो बोला ही जा रहा है ना, राधा नाम तो बोला ही जा रहा है ना, नारायण नाम तो बोला ही जा रहा है ना, नाम सुन लो, कोई बात नहीं। कथा में सार नहीं तो नाम तो बोला जा रहा है, नाम तो सार युक्त है ना, उसको सुन लो। पर यह प्रमाण है कि आप कथा में रुचिकर होकर बैठते हैं तो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। और कथा में रुचि नहीं बनती है तो इसका मतलब आप जो भी क्रिया कर रहे हो सब केवल श्रम है, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। तो चौथा लक्षण नाथ की प्राप्ति करने वाले में जो नहीं होना चाहिए वो कि कथा में मन ना लगना। मन लगाओ। अच्छा, मन कब लगता है? जब पता चल जाए कि वस्तु मेरा कल्याण करने वाली है तो मन लगता है। जैसे भोजन की भूख होती है तो भोजन करने में बड़ा मन लगता है, कभी कढ़ी से खाएंगे, कभी दाल से खाएंगे, बीच में अचार भी लगा लेंगे, पापड़ लाओ, पापड़ खाएंगे। कुछ मिष्ठान नहीं है क्या? मिष्ठान नहीं है? हाँ, अरे वाह, गुलाब जामुन लाओ, आंवले का अचार होता, आनंद आ जाता, वो भी खा रहे हैं। टेंटी का अचार, अरे वाह भैया तुमने तो आनंद कर दिलाओ। जब पता चलता है कि इससे मैं तृप्त हो जाऊंगा, इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो भोजन में कितनी रुचि बनती है। ऐसे ही जब हमें यह पता चल जाए कि कथा मेरा कल्याण करने वाली है, मेरे जीवन का उद्देश्य जो भगवत प्राप्ति है वो इसी से ही मिलने वाला है, तो कैसे नहीं बनेगी रुचि? बनेगी, निश्चित बनेगी। इसलिए पहले कथा को अति आवश्यक बनाइए, फिर कथा सुनने जाइए, तब मन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। हमारे लिए, हम तो हर साल हर कथा ही करते रहते हैं, हमको तो बोर हो जाना चाहिए था बहुत जल्दी। 10 साल हो गए, लेकिन एक कथा में भी उबासी नहीं आती, एक कथा में भी आलस्य नहीं आता। क्यों? क्योंकि पता है कि इसी से ही मेरे गिरधर प्रसन्न होंगे। अब धीरे धीरे जब से हम व्यस्त हो गए, हम लाल जी की बहुत सेवा नहीं कर पाते। अभी भी लाल जी वृंदावन में, जबकि इस कथा के मुख्य यजमान वही हैं। आपको पता है, हमारे जो कथा के यजमान हैं, इन्होंने कार्ड में भी मुख्य आयोजक प्यारे श्री राधा गिरधर लाल, वही आयोजक हैं, बढ़िया आयोजक हैं, घर में बैठे हैं। लेकिन एक बात बोलूं, हमको ऐसा लगता है कि जो नहीं आए, इतनी दुर्गमता का अनुभव नहीं करना पड़ा, इतनी मार्ग की और फ्लाइट के खर्चे ऐसे वैसे, उसका वो बेचारे बैठे हैं, बढ़िया है। नहीं, 43 डिग्री सेल्सियस है वहां पे, और यहां पे अभी भी शायद 8 या 9 होगा। जब हमको शॉल और जैकेट में घर वाले देख रहे हैं तो बहुत ईर्ष्या कर रहे हैं, बोले यहां एसी फेल हो रहा है भैया, तुम कहां गए हो? परसों मैं फोन पे बात कर रहा था घर पर रात्रि, तो मैंने बताया, मैंने कि यहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर पहुंचा आज। बोले अच्छा कितना? मैंने 11। बोले ऐसा फोन काट दो।
बोले यहाँ टेम्परेचर देख ही नहीं रहा है, 43 पहुंच गया है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश में एक नियम है कि जब 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो लाइट कटती है घरों की, लाइट और चली जाती है। अब केवल उत्तर प्रदेश में होता है कि और भी कहीं पता नहीं, पर ये होता है। सर्दियों में लाइट नहीं जाती हमारे भारत में, गर्मियों में लाइट जाती है। अभी तो फिर भी जब से हमारे साधु जी आए हैं सत्ता में, तब से लाइट वाइट नहीं जाती इतनी। उससे पहले तो छतों पर सोते थे हम लोग वृंदावन में, जब सेवा कुंज के पास घर था, छोटे छोटे थे हम लोग, तो रात्रि में सेवा कुंज दिखता था हमारी छत से, जहां रात्रि जाना अलाउ नहीं है वहीं हम लोग सोते थे। रात भर सब बच्चे ऐसे, वो जो घर की दीवार होती वहां पर ऐसे बैठ जाते थे। वो सुन घुंघरू की आवाज आई क्या, ऐसे हम लोग सब अनुभव करते थे। सेवा कुंज में बहुत आनंद होता था। हमारे आचार्य जी इनकी तो गोद में खेले हैं, हमारे चक्रपाणी जी महाराज, हमारे राम साय त्रिपाठी जी, ये सब इनकी गोद में खेले हैं हम, और इन्हीं सबके आशीर्वाद से आज कथा कर रहे हैं। सेवा कुंज वाले घर में तब रहते थे, आप भी वहीं विराजते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव दादा गुरु श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, आप दोनों महापुरुषों पर उनकी बड़ी कृपा। हमारे पिताजी पर तो विशेष कृपा हुई ही उनके, लेकिन गुरुजी का हाथ कांपता था। मैं तो 6 महीने का ही था जब गुरुजी चले गए, तो गुरुजी का हाथ कांपता था और ग्रंथ लिखना होता था। तो हमारे राम साय त्रिपाठी जी, आप गुरुजी के ग्रंथ लिखते थे और गुरुजी बोलते थे। हमारे चक्रपाणी जी महाराज, आप नेपाल में ही निवास करते हैं। अभी माता पिता सेवा के कारण आपका नियम छूट गया, नहीं तो कितने वर्ष आप 6 महीना बद्रिकाश्रम रहते थे और 6 महीना घर रहते थे और अपने पांडित्य क्रम में रहते थे। अभी 2-3 साल से शायद नहीं जा पा रहे हैं, पिछले साल गए थे। 6 महीना बद्रीनाथ ही रहते हैं, और नहीं बताना चाहिए मुझे, लेकिन इनको अनुभव हुआ है ठाकुर जी का। 6 महीना बद्रिकाश्रम रहे। 24 घंटे इनको दे दीजिए बस, ऐसा कहते हैं, उनको 24 घंटे दे दीजिए, मतलब हर दिन 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके 24 दे दो, धारा प्रवाह संस्कृत बोलना सिखा देंगे आपको। ऐसे अद्भुत हमारे आचार्य जी। और राम साय त्रिपाठी जी तो डॉक्टरेट हैं, आप पीएचडी कर चुके हैं। कौन सा विषय था आपका? संस्कृत व्याकरण पर पीएचडी है। सोचो, ऐसे आचार्य बैठे होंगे ऊपर, तो फिर चेला क्या करेगा? तो सब कृपा है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, किस बात पर चल रही थी सारी बातें हैं? चौथा लक्षण, मन ना लगना कथा में। तो लगाइए। बात चल रही थी टेम्परेचर के पीछे। तो नाथ की प्राप्ति में जो लक्षण है, उनमें चौथा लक्षण है कथा में मन ना लगना। उसको लगाइए। और वो कब लगेगा? जब कथा से हमें यह पता चल जाए कि यही मुझे हरि प्राप्त कराने वाली। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी जानते हैं यही है, ये कथा ही है जो मुझे राम जी से और मिला सकती है, इसलिए साकेत नहीं गए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां भी राघव जी की माधव जी की कथा होती है, हनुमान जी आते हैं। हमें नहीं पता चलता, पर इस कथा में भी आए होंगे। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, बहुत कथाएं चल रही होंगी, पर हनुमान जी भी सोचते होंगे भाई इतनी भीड़ भाड़ है सब जगह, कहां चलें? तो पता चला होगा मुक्तिनाथ में एक ही कथा चल रही है। एक कथा और चल रही है रामानुज कोट में, वो तो मास कथा चल रही है। एक आचार्य जी यही नेपाल के ही कथा कर रहे हैं वहां, पर साप्ताहिक कथा हिंदी भाषा में तो यही चल रही है। हनुमान जी बोल रहे होंगे कि चलो वहीं चलते हैं। आके बैठ जाते होंगे चुपचाप, हमको नहीं पता चलता है, और वो निश्चित सुनते हैं। और आप क्या कहेंगे? आज से सुन रहे हैं, 3 युग से सुन रहे हैं। वो कथाएं वो कितनी बार सुन चुके हैं। अरे वक्ता के पास भी वो विषय नहीं होगा जो हनुमान जी पर है, लेकिन फिर भी दीन बन के जाते हैं, कथा सुनते हैं और रोते रहते हैं। प्रमाण क्या है कि हनुमान जी कथा में बैठे होंगे? तो उनका प्रमाण क्या है कि कौन से हैं हनुमान जी? बोले जितनी देर कथा चलती है, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचन, आंखें भरी ही रहती हैं,
नेत्रों से आंसू ही गिरते रहते हैं, वही है हनुमान। तो चौथा लक्षण क्या है? मुक्ति की प्राप्ति। अब विषय बार बार नहीं बोलूंगा मैं पूर्व का, मुक्ति और नाथ दो में चल रही है बात। नाथ की प्राप्ति करने वालों में यह चौथा लक्षण नहीं होना चाहिए। कथा में मन लगाओ। पांचवा लक्षण, नाथ की प्राप्ति किसको नहीं होती है? द्विजद्रोही। द्विजद्रोही, द्विज का अर्थ मैंने बताया, जिसके दो जन्म होते हैं। वो ब्राह्मण है और वो भक्त है। भक्त, संत, साधु, हरिजन, इनका जो द्रोह करते हैं, ब्राह्मण का जो द्रोह करते हैं, विप्रों का जो द्रोह करते हैं, ऐसे को नाथ की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भूल करके भी कभी वैष्णव अपराध, द्विज अपराध मत कीजिए। आपका एक अपराध आपके जीवन भर की सारी भक्ति को सिमट करके गंगा में प्रवाहित कर देता है, नहीं मिलने देगा ठाकुर जी से। इसलिए वैष्णव अपराध मत किए। और अपराध तीन प्रकार से होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से भी अपराध होता है। आपने केवल कोई बात सुन ली किसी की और तुरंत उसके बारे में अनर्गल विचार करने लगे, अरे हाँ हमको लग तो रहा था ऐसा ही है, यह मानसिक अपराध हो गया। बोल दिया, किसी चार आदमी से जाके कह और दिया, यह वाचिक अपराध हो गया। और फिर सन्मुख आकर के उनका अपमान कर दिया, ये कार्मिक अपराध हो गया। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों प्रकार से अपराध बिल्कुल मत कीजिए। हम कह रहे हैं भैया तुम्हारे सामने वैष्णव के लाख अवगुण प्रकट कर दिए जाएं, फिर भी उनके प्रति अपराध बुद्धि मत रखो। तिलकधारी हैं, कंठीधारी हैं, भगवत यश गाते हैं, भगवत यश सुनते हैं, भगवत कीर्तन करते हैं, चाहे उनके बारे में अब दुनिया चाहे जो कहे, वो मेरे आचार्य हैं, वो मेरे हरि के प्रिय हैं, और हरि के प्रिय मुझे प्रिय हैं। द्विज द्रोह नहीं करना है, ये पांचवा लक्षण नाथ की प्राप्ति करने वाले में नहीं होना चाहिए। छठवां लक्षण, नाथ प्राप्ति में जो विघ्न डालता है, लोभ। लोभ सदा दूसरे की वस्तु पर ही होता है, दूसरे की वस्तु पर ही हमारा चित्त जाता है और उसे अपना बनाने की इच्छा हो जाती है, वही लोभ है। पाप के बाप का नाम है लोभ। पाप के पिताजी हैं, पिताजी मतलब इन्हीं से ही जन्म होता है लोभ का, पाप का, लोभ से। लोभ नहीं करना है।